अच्छा, डू वाइल आप लोगों को मैंने बता रखा था, डू वाइल जो होता है आपका वाइल की तरह ही होता है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है कि जो लिखते कैसे हैं, डू, और इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकता है, और यहाँ पे लिखते हैं वाइल, यानी कंडीशन जो है वो चेक करती है कब, जब आप लूप को छोड़ रहे होते हैं। इसे एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। जब हम लूप को खत्म कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उस टाइम में आपका क्या ये लिखा जाता है, डू वाइल। तो ये वाइल की तरह ही होता है देखने में। लूप देखो तीनों एक ही जैसे काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम नहीं करेंगे, काम तो एक जैसे करेंगे। चलना क्या है, चीज़ों को रिपीट करना है नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको जैसे देख रहे हो, इनिशियल वैल्यू का कोई आता पता नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई आता पता नहीं, बस हमारे पास क्या है, सिर्फ कंडीशन है, ठीक है। फॉर लूप में क्या करते थे, फॉर लूप में हम तीनों चीज लिखते थे। आई इज इक्वल टू 0, यानी कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, और किस डायरेक्शन में वो जाएगा, यानी इसमें ये तीनों चीजें लिखनी पड़ती थी आपको। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि वाइल और डू वाइल में क्या है कि इनिशियल वैल्यू यहाँ कहीं लिखी है, नहीं लिखी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है, कहीं नहीं लिखा, तो इसका ध्यान आपको खुद से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, यानी जब हम लूप छोड़ रहे होते हैं तब ये होता है। और इसमें एक कंडीशन, एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि इफ कंडीशन इज फॉल्स वाइल लूप एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, तो वो आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। कि अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो वाइल लूप क्या है, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से वो चलना शुरू होगा, और चलने के बाद ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप सुना होगा ना, होटल में गए खाना खाने, बर्तन मांजने पड़े, तो बर्तन क्यों मांजने पड़े, कि खाना खा लिया, तो कंडीशन कब चेक हुई, खाना खाने के बाद चेक हुई। आप KFC में सुना है किसी ने KFC या मैकडी में जाके बर्तन मांजे होंगे, नहीं मांज सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पहले क्या है, पहले पैसा दो तभी आपको सामान मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, कंडीशन पहले चेक हो रही है, वहाँ पे पहले पैसा दो तब आपको वो ऑर्डर देंगे आपका। जबकि रेस्टोरेंट में क्या होता है, पहले खाना खा लो फिर ऑर्डर, फिर पैसा आएगा, बिल आएगा। तो इसमें भी वही वाली चीज़ है कि कंडीशन बाद में चेक होती है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो ये एग्जीक्यूट एक ना एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो डू वाइल में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, काफ़ी कम आते हैं। डू वाइल और वाइल में डिफरेंस ही आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। तो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट COUNT count number, total odd number between 1 to 5000, 1 से लेकर 5000 के बीच में कितने ऑड नंबर है ये हमें काउंट करना है, ठीक है। 1 से लेकर 5000 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं मुझे काउंट करना है। और क्वेश्चन में अगर आगे लिखा है यूजिंग डू वाइल लूप, तो इसका मतलब है आपको डू वाइल लूप के से ही करना है, किसी और का यूज़ नहीं करना। और कुछ नहीं लिखा है तो आप फॉर लूप का यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप चलाना सबसे आसान है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो फॉर लूप यूज़ करोगे। अगर स्पेशल मेंशन है कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसका यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, उस केस में आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो हेडर फाइल लगा देते हैं, इंक्लूड stdio, ठीक है, वाइड मेन, तो इंटीजर एक तो मुझे चाहिए लूप के लिए वेरिएबल, एक मुझे चाहिए काउंटर जिसे मैं शुरू में सेट कर रहा हूँ 0, ठीक है। और कुछ नहीं करना, एक लूप चला देना है। अच्छा, लूप कहाँ से चलाएंगे, तो ऑड की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो आपका नंबर है, नंबर कहाँ है भाई, आई पे है। अच्छा, आई कहाँ से चलना है, 1 से चलना है, तो मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, या आप इसको यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो कि आई इज इक्वल टू 1। लूप कहाँ से चलना है, 1 से चलना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1, आप चाहे तो उसको यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, अलग से नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। अगर जो आई है ये पूरा पूरा डिवाइड होता है 2 से,
यानी 2 से डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, तो आप क्या करोगे, C++ कर दोगे। प्रिंट करने की कहीं बात हुई है? नहीं हुई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि आपको ऑड नंबर प्रिंट करने, नहीं करने, और इवन से भी मेरा कोई नाता नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नॉट इक्वल टू बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इक्वल इक्वल टू करेंगे तो वो क्या करेगा, इवन नंबर चेक करेगा। मुझे ऑड नंबर चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, नॉट इक्वल टू। ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये होता है आपका नॉट का साइन। ये वाला जो साइन होता है कौन सा होता है, नॉट का साइन। तो नॉट इक्वल टू मैंने कर दिया है और C++ कर दिया है। और बाहर आके मैंने कुछ नहीं करना, लूप से बाहर आके प्रिंट करना है कि printf प्रिंट एफ टोटल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 5000 इज %d, क्योंकि i जो है वो इंटीजर। अच्छा, इसमें i++ हुआ नहीं, तो आप कर देते i++ लो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, C++ और i++ दोनों लगा दिए। i से i की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी i का जो हमारा लूप वेरिएबल है वो आगे बढ़ेगा, और C++ से क्या होगा, आपका काउंटर वेरिएबल आगे बढ़ता रहेगा, वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी। और नीचे क्योंकि डू वाइल लूप है तो नीचे वाइल लिखना पड़ेगा आपको, और कब तक चले, जब तक 5000 से छोटा रहे वो, ठीक है। चलो ये उतार लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, वो है एरे।